हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे आज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 13। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट नंबर 13 है। और पार्ट 13 है तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे इनडिफिनिट का। हम लोग ये पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का कितना पार्ट्स होता है ना, कितना पार्ट्स होता है, कितना पार्ट्स है। इसमें एक पार्ट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में 4 पार्ट्स पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं फॉर्मूला बेस्ड, पहला पढ़ते हैं फॉर्मूला, जो कि हम लोग 1 से 12 तक कर लिए। 1 से 12 तक जो वीडियो किए हैं वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड। दूसरा पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड 2 है, मेथड 2 मेथड सब्स्टिट्यूशन। तीसरा पढ़ेंगे आईबीपी इंटीग्रेशन बाय पार्ट। लास्ट पढ़ेंगे फॉर्म्स। क्या पढ़ेंगे? फॉर्म्स। तो हम लोग को टोटल है ना, इसको बोल सकते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ये पॉइंट्स को बोल सकते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन करने के क्या क्या मेथड्स है मेरे पास। तो मेरे पास इंटीग्रेशन के मेरे पास 4 मेथड्स है। पहला मेथड है फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा फॉर्मूला है आईबीपी और चौथा है फॉर्म्स। ठीक है, हम लोग पहला फॉर्मूला देख चुके हैं। आज हम लोग सेकंड करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेकंड से स्टार्ट करते हैं, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड से हम लोग आज पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये पढ़ेंगे, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। देखिए इस मेथड जो है ना, मेरा अगर माने तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है सबसे आसान मेथड है ना। अब आसान मेथड है तो करते कैसे वो ध्यान दीजिए। जैसे मेरे पास इंटीग्रेशन में जो है, इंटीग्रेशन में f ऑफ जी एक्स है, इंटू में जी डैश ऑफ x है, इंटू का dx है, ठीक है। आपसे पूछेंगे ये बताइए कि सर g ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होगा। इसका डेरिवेटिव आपसे पूछेंगे, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x पूछेंगे कितना होगा, तो आप बोलेगा g डैश x होता है सर, ये होता है। तो पूछेंगे सर f ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होता होगा, तो आप बोलेगा f डैश x होता है। तो आपसे पूछेंगे सर h ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो आप बोलेगा सर h डैश x होता है। ये होता है डेरिवेटिव, ठीक है। दिखाते हैं इस तरह से, होता क्या है दिखाते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए अगर होता है तो आइए हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये पहला पॉइंट से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सब्स्टिट्यूशन में ऐसा पॉइंट चूज करना है जिसको अगर डेरिवेटिव करें तो उसका डेरिवेटिव जो है इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे अगर हम लेट g ऑफ x को अगर हम लोग t मान लेते हैं तो g ऑफ x का डेरिवेटिव करेंगे तो g डैश x हो जाता है, और t करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाता है, ठीक है। कुछ देर के बाद क्या होगा, g डैश x तो रहेगा। अब यहाँ से उचक के यहाँ आ गया तो दिस इज dx इक्वल टू dt हो गया। अगर ऐसा हो गया तो मेरा इंटीग्रेशन जो फाइनल इंटीग्रेशन जो है ना, ये तो f बेचारा f तो रहेगा। अब g ऑफ x को हम क्या माने थे, t माने थे, ये बन गया, ये t बन गया। और फिर यहाँ से g डैश ऑफ f और dx है, g डैश dx जो है ये पूरा चीज क्या बन गया, dt बन गया। तो आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा चीज को हम इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिए। जो इस तरह से लिखते हैं ना, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको ए पार्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बी पार्ट, क्योंकि ए पार्ट इसको आराम से लिखिएगा आराम से, अभी रहने दीजिए पहले आप समझा देते हैं, फिर आप लिखते रहिए आराम से। आते हैं बी पार्ट। जैसे मेरे पास इंटीग्रेशन में मेरे पास f ऑफ x अपॉन में f डैश dx है, ठीक है ना। ये है ऐसा मान लें, ऐसे मेरे पास मान लेते हैं, मेरे पास ऊपर में f डैश x है और नीचे मेरे पास f ऑफ x है, इंटू का dx है। अब सवाल है किसको t मानेंगे जो को फायदा आपको, किसको t मानेंगे जो फायदा होगा। तो अब मान लीजिए, आप सोचिए कि अगर हम नीचे वाला को अगर t मानते हैं, f ऑफ x को t मानते हैं, अगर t मानते हैं तो मेरा ये बन जाएगा f डैश ऑफ x बन जाएगा, और साथ में dx भी आएगा। देखिए यहाँ पे dx आया था ना, यहाँ पे dx आया था, यहाँ पे दिए थे, कहाँ गया dx, देखिए dx आया था, यहाँ पे dx ले गया, dx, और ये बन जाएगा dt बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि f ऑफ x dx जो है वो dt बन गया। मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, ये बन गया 1/t। तो 1/1, इसको क्या बोले, t बताओ, 1/t, और ये चीज क्या बन गया, दिस इज dt। ये हो गया बी पार्ट। अब आया समझ में? अच्छा कोई बात नहीं, समझ में नहीं भी आता कोई बात नहीं है, आपको हम सुझा देंगे विद एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल समझते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कैसे करते हैं इसको, ठीक ना। देखिए एग्जाम्पल लेंगे, समझते हैं।
एक एग्जांपल ले रहे हैं और समझते हैं इसको। एग्जांपल समझिए चाहे क्वेश्चन लीजिए इसको आप। एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं किसको टी मानेंगे जिससे आपको फायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में e का पावर sin x इंटू में cos x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब सवाल है कि सर यहाँ पे जो टर्म है उसमें से किसको टी मानेंगे फायदा होगा। हम सिंपली बोलेंगे सर आप sin x को टी मानो, है ना। हम सिंपली बोलेंगे, क्यों दिखाते हैं आप क्यों। अगर हम लेट sin x को टी मानते हैं तो sin का डेरिवेटिव होता है cos x और x का होता है dx, है ना, इक्वल टू dt हो गया। मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, मेरा इंटीग्रेशन जो है वो क्या बन गया, वो तो ई तो रहा बेचारा खुद से पहले ही, और साइन को हम क्या बोले, टी बोले थे, ई का पावर टी, और cos x dx को क्या बोल सकते हैं, dt, ये बन गया dt। देखिए सिंपलेस्ट बन गया। अब ई का पावर टी का इंटीग्रेशन ई का पावर टी होता है और प्लस का सी होता है। अब ई तो ई रहेगा, टी का मतलब कितना, टी का मतलब कितना, साइन एक्स और प्लस का सी, ये इसका आंसर है। देखिए कितना सिंपल है। इसलिए बोले आपको कि ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत, ये पॉइंट जो है बहुत आसान है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग और आगे समझने का कोशिश करते हैं विद एग्जांपल। यहाँ पढ़ रहे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट 13, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बनाइए। क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, है ना, और रूट में अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये है। अब सवाल है कि सर किसको टी माने जिससे आपको फायदा होगा। ठीक है, हम इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस करता है कि सर साइन एक्स को टी मानिए, सर आप साइन इनवर्स एक्स को टी मानिएगा, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन दिस आएगा। दिखा आपको, हाँ अगर दिखा तो मानो। तो लेट साइन इनवर्स एक्स को अगर टी मानते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 1 अपॉन दिस, है ना, एक्स का हो जाएगा dx और dt का हो जाएगा dt। तो मेरा इंटीग्रेशन जो बनने वाला है, तो हम बोलेंगे 1 अपॉन दिस इंटू डी एक्स, 1 अपॉन दिस इंटू डी एक्स कितना होगा dt, ये बन गया dt। नीचे क्या बने, इसको बोले हैं t, तो बन गया t स्क्वायर। और आपको पता है कि 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस 1 अपॉन टी होता है प्लस का c, माइनस का माइनस 1 का 1, और t का मतलब अभी सिखाए आपको हम, t का मतलब क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस का c। ये दिख रहा ना आपको, हाँ दिख रहा है, वेरी गुड। चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स लगाते हैं और समझते हैं इसको। इसको बनाइए, अगर ये हो गया है आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में cos 2x प्लस का x प्लस का 1 बाय में है आपके पास साइन का 2x प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2x, ये है आपके पास, है ना, इंटू का dx। अब इस क्वेश्चन में किसको t मानेंगे जो आपको फायदा होगा। ठीक है, हम बोलेंगे मेरे को रहता है कि अगर नेचर ऑफ t मानते हैं ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा। दिखाते कैसे, देखिए लेट साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल टू t। मान लिए t, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x और साथ में 2x का डेरिवेटिव का 2 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2, है ना। अब फिर सबका साथ dx इंटू dt, सब में से 2 कॉमन निकाले, 2 बाहर कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा cos 2x प्लस कितना, प्लस का x प्लस का 1 इंटू dx इक्वल टू dt, ये बचेगा। यहाँ से देखा जाए मेरे पास क्या बचेगा, cos 2x प्लस का x प्लस का 1 और साथ में कितना, साथ में dx और कितना बचेगा dt बाई 2, है ना। इतना करने के बाद अगर ये कर पाते हैं, आप सही से कर पाते हैं आप, इतना करने के बाद करना क्या आपको, इतना करने के बाद क्या करना है आपको, वो सिखाते हैं आपको। ठीक है, वो हम आपको सिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए इतना करने के बाद क्या करना है आपको, इतना करने के बाद देखिए इंटीग्रेशन में क्या बन गया, इंटीग्रेशन में इस पूरा पार्ट देखिए आप, इस पूरा पार्ट को लिखते हैं dt बाई 2, सोचते हैं dt बाई 2, है ना। तो 2 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया। ठीक है,
और नीचे जो है वो नीचे है तो 1/1/t। 1/t का इंटीग्रेशन देखा है, 1/t का होता है ln कितना, तो ये 1/2 तो 1/2 रहेगा 1/t का इंटीग्रेशन ln कितना ln t प्लस का c, तो फाइनली हो गया 1/2 और 1/2 ln का ln मॉड का मॉड, t का मतलब कितना होगा, t का मतलब ये लिखिए sin 2x प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2x और मॉड 1 प्लस का c, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए जैसे कॉपी कर लीजिए इसको भी आप। चलिए इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको बाइंड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस वीडियो के लिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लॉग। हम लोग वीडियो शॉर्ट करेंगे, हार्डली 10 से 15 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर वीडियो नंबर आगे बढ़ जाएंगे। पार्ट नंबर 13 14 चला जाएगा वो, x माइनस लॉग एक्स। आप भी कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि किसी ना कोई रिवीजन करने का मन करेगा तो आप वीडियो खोल लीजिएगा और कॉपी खोल लीजिएगा, तो रिवीजन करने में आसानी होगा। अपॉन में x इंटू में x प्लस 1 इंटू का dx, ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब सवाल है सर इसमें किसको t मानेंगे जो फायदा आपको होगा ना, इसमें ऊपर वो t मानेंगे फायदा आपको होगा। देखिए अगर आप t मानते हैं किसको, log x प्लस 1 माइनस का log x को आप मानते हैं, t मानते हैं, इसको t मानते हैं, तो 1 का होता है log का था 1/x प्लस 1, ये हो गया, माइनस x का होगा 1/x, और दोनों के साथ कितना होगा ds होगा, इक्वल टू कितना dt। अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, x प्लस 1 इंटू x होगा, x प्लस 1 इंटू x होगा, क्या होगा, x होगा। ठीक है, इससे ये कटेगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस का माइनस, यहाँ पे x माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इंटू का dx इक्वल टू dt। अब ध्यान दिएगा तो ये ऐसे कट जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस 1 अपॉन कितना x और कितना x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dt। आप इस माइनस को उठा के यहाँ से इधर आइए, इतना बचेगा। मेरा इंटीग्रेशन जो बनने वाला है, इंटीग्रेशन फाइनली तो क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा, बताइए, मतलब 1 अपॉन ये dx अपॉन ये पूरा, dx अपॉन ये पूरा को हम लिख सकते हैं माइनस dt, ये बन गया माइनस dt। माइनस को बाहर निकाल दिए, अच्छा रहेगा, माइनस को बाहर निकाल दिए dt। ठीक है, और बाय में क्या, ऊपर में ना, ऊपर में, अच्छा ये चीज क्या है, इसको t माने t हो गया। ठीक है, आप समझिएगा इसको आप धीरे धीरे समझिएगा, देख के ना, एक बार दो बार देखिएगा समझ पाएगा कि t मतलब क्या। तो t देखिए, t यहाँ पे है, जिसको t माने हैं, ये t बन गया, और ये चीज तो चला गया dt में, है ना, ये dt चला गया, तो फाइनली माइनस t का मतलब कितना होगा, t² प्लस का c, माइनस का माइनस t का मतलब कितना, log x प्लस 1 माइनस log x, है ना, इसका होल स्क्वायर बाय में 2 प्लस का c, ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि आज के लिए हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो 14 करेंगे। ठीक है, तो आज लेते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देंगे, इस वीडियो क्वेश्चन दे देंगे आपको भी हम, अब बस को प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, बस लेते हैं, थैंक यू।